सब लोग कनेक्टेड है आई गेस। और आपको ये 7 जर्नल एंट्रीज ट्राई करनी है सबसे पहले स्टार्टिंग में, और फिर आज मैं आपको नई जर्नल एंट्री सिखाऊंगी, 3-4 नई जर्नल एंट्रीज। और इन जर्नल एंट्रीज में वो रूल्स अप्लाई होंगे बेटा जी जो कल मैंने आपको सिखाए थे। सोच समझ के ट्राई करना। दी वो वाली जैसे आपने एक जर्नल एंट्री बताई थी, इसमें था कि गुड्स रिटर्न टू राम 2000, तो उसमें आपने परचेज रिटर्न का और राम करके बताया था, और परचेज रिटर्न को अपने क्रेडिट में रखा था और राम को डेबिट में। ठीक है, तो अगर हम परचेज रिटर्न की जगह अगर हम ऐसे करें कि हमारे पास गुड्स वापस आ रहे हैं, उस वहां पे गुड्स का करके लिखे तो गुड्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो भी फिर हमारे क्रेडिट में आएगा। तो परचेज रिटर्न लिखना जरूरी है, या अगर हम गुड्स अकाउंट करके भी लिखे तो बेटा चलेगा? जी गुड्स कोई अकाउंट ही नहीं होता। अकाउंट में सबसे अच्छा, पहले ये तो पढ़ा था कि गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज, और जब गुड्स वापस परचेज करे हुए वापस करो तो परचेज रिटर्न, बेचो तो सेल्स, और अगर बेचे हुए वापस आ जाए तो सेल्स रिटर्न, क्योंकि गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता। और दी एक बार वो पर्सनल यूज वाला भी बता दो, वो समझ नहीं आया। पर्सनल यूज वाला पॉइंट ये था कि एक बंदे ने मोटरसाइकिल, कुछ भी अगर आप पर्सनल यूज के लिए करते हो, जैसे एक पर्सनल यूज इसमें भी है जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें भी एक पर्सनल यूज है। तो पर्सनल यूज वाली बात सिर्फ इतनी है कि अगर कुछ भी पर्सनल यूज के लिए हुआ है तो उस केस में ड्रॉइंग्स अकाउंट खुलेगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट खुलेगा। उस क्वेश्चन में क्या था कि मोटरसाइकिल परचेज करी फॉर पर्सनल यूज, तो आप लोग एंट्री कर रहे थे मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश, कोई कर रहा था ड्रॉइंग्स डेबिट टू मोटरसाइकिल। तो मैंने ये पूछा था कि आप बार बार मोटरसाइकिल का अकाउंट खोल रहे हो, क्या मोटरसाइकिल बिजनेस का एसेट है? तो आंसर आया था नो। तो अगर मोटरसाइकिल बिजनेस का एसेट है ही नहीं तो आप मोटरसाइकिल का अकाउंट कैसे खोल सकते हो? तो उस केस में कौन सा अकाउंट खुलेगा? ड्रॉइंग्स। अगर आप कुछ भी पर्सनल यूज के लिए खरीदते हो या पे करते हो, कुछ भी करते हो, तो ड्रॉइंग्स खुलेगा। और बेटा जी ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होती है। क्लियर है हर्षिता? हाँ जी दीदी। चलिए करिएगा बोर्ड के पॉइंट्स, और आंसर्स मैं आप लोगों से पूछूंगी। आप कृष्णा नवजोत मुझे एक व्हाट्सएप पे बेटा जी रिमाइंडर डाल देना कि मुझे आपको वीडियोस डालनी है, कल भूल गई मैं, तो आप मुझे एक रिमाइंडर दे दीजिएगा। ओके।
कुछ पूछना है तो पूछ सकते। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो सबका ही हो गया होगा। ये तो हम इसलिए देते हैं बस क्योंकि क्वेश्चन इससे स्टार्ट होता है और इसका कोई लॉजिक नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हर्षिता नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? दी एक तो गुड्स होगा और एक राम होगा, नहीं गुड्स, एक गुड्स सॉरी परचेज अकाउंट होगा और एक कैश। शाबाश। एक परचेज अकाउंट होगा और एक कैश होगा। गुड्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, और राम इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैश गिवन है। तो बिल्कुल सही, एक परचेज होगा एक कैश होगा। इसमें से क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? दी गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एग्जैक्टली। परचेज गुड्स को आप परचेज समझ लो हर्षिता। परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि गुड्स कम्स इन हो रहे हैं टू कैश। क्लियर है हर्षिता? ठीक है। 15,000। गुड्स ही परचेज अकाउंट है, मतलब गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, उसकी जगह परचेज है वही गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा टफ है तो इसलिए आप लोग तसल्ली से सोच लो। शिवांश क्या होगा? मतलब ये आंसर तो मुझे सबसे ही चाहिए। रेंट पेड फॉर ओन प्रीमाइसेस। ओन प्रीमाइसेस का मतलब है अपने घर की प्रीमाइसेस। अगर और भी क्लियर करना है तो ये लो, अभी टाइम ले लो। डेबिट टू कैश। इसमें टाइम ले लो। डेबिट टू कैश। रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस की बात कर रही हूँ मैं, मतलब आपने अपने घर का रेंट पे किया है 20,000 रुपए। चलो बिल्कुल सही आंसर आया। एक तो ड्राइंग्स होगा, वेरी गुड, और एक कैश होगा। क्योंकि अगर आपने रेंट पे करा है रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए तो ड्राइंग्स तो आएगा ही आएगा, बात ही खत्म हो गई। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कोई और चाहता है मैं इसे और एक्सप्लेन करूं, मैं और भी कर दूंगी, आपको बताना पड़ेगा बस। किसे बता दो? 20,000। अभी इन्होंने एकदम से सही आंसर दे दिया कि अगर हमने रेंट पे किया है रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए, अपने घर के लिए, तो बिजनेस से घर का रेंट थोड़ी देते हैं। अगर आप बिजनेस से घर का रेंट दे रहे हो तो दैट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर सेल किया है 12,000 का गोपाल को। दिस इज इजी, वेरी इजी। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। एग्जैक्टली। गोपाल अकाउंट डेबिट। शाबाश, बोलो आप अपना आंसर बोलो, सही बोल रहे हो आप। गोपाल अकाउंट गोपाल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। हाँ बिल्कुल सही। गोपाल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कैश नहीं खुलेगा, गोपाल खुलेगा, और फर्नीचर गोज आउट हो रहा है तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी गोपाल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। 2 मिनट रुक जाए हम। गोपाल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ले लीजिए टाइम जिनका रह गया। 12,000। जर्नल एंट्रीज में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि आपके सबसे पहले टेस्ट में जर्नल एंट्री आएगी, बाकी तो सारी थ्योरी आएगी और एक अकाउंटिंग इक्वेशन आएगी। इसमें मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ। देखो, एक है मेरा 5th पॉइंट, एक है मेरा 7th पॉइंट। मैं दोनों एक साथ डिस्कस कर लेती हूँ, फर्क बता देती हूँ। गुड्स रिटर्न टू राम और गुड्स रिटर्न बाय लाल एंड सन्स। जब बेटा जी टू राम होता है ना, गुड्स रिटर्न टू राम, इसका मतलब है कि हमने राम को गुड्स रिटर्न करे हैं, और अगर हमने राम को गुड्स रिटर्न करे हैं मतलब कि ये परचेज रिटर्न है। मैंने दोनों पॉइंट्स आपको समझाने के लिए ही दिए हैं। और अगर लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न बाय लाल एंड सन्स, बाय लाल एंड सन्स मतलब उसने रिटर्न करे हैं, और वो कब रिटर्न करेगा? जब आप उसको सेल करोगे। तो ये क्या है? सेल्स रिटर्न। ऐसे समझ में आ जाता है कि क्या परचेज रिटर्न है और क्या सेल्स रिटर्न है। अब पूछो जो डाउट्स है। अगर लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू, तो टू वाला तो परचेज रिटर्न हो गया, और गुड्स रिटर्न बाय लाल एंड सन्स वो सेल्स रिटर्न हो गया। गुड्स रिटर्न टू राम इज परचेज रिटर्न, बट गुड्स रिटर्न बाय लाल एंड सन्स इज सेल्स रिटर्न। क्या सिखाया था कल? कल एक याद है कुछ ट्रिक्स बताई थी। परचेज हमेशा डेबिट,
सेल्स हमेशा क्रेडिट, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। डेबिट। तो कई बार ट्रिक से काम चल जाता है। तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है, तो इट विल बी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। और क्योंकि सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है, तो इट विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लाल एंड सन्स। अब हम रुकते हैं, अब आप बताओ कुछ पूछना है तो। हमारी एक एंट्री रह गई। ऐसा होता है क्योंकि परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट, और परचेज डेबिट सेल्स क्रेडिट। वैसे तो जर्नल एंट्री फॉर्मेट में होती है, पर हम प्रैक्टिस के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं बिना फॉर्मेट के। कल मैं आपको फॉर्मेट में कराऊंगी। फिफ्थ और सेवेंथ, टू राम मतलब परचेज रिटर्न और बाय लाल एंड सन्स मतलब सेल्स रिटर्न। हाँ जी, डन। नवजोत क्लियर है? अर्जुन आपका हो गया? दिव्यांशी कुछ पूछना है? हर्षिता का भी आएगा? नहीं दी, हो गया था। चलो, शिवांश डन, तरंग उमंग का भी हो गया, वृंदा डन? नहीं दीदी। दीदी हाँ जी वहाँ पे बोलिए। लाल एंड क्यों आया है? क्योंकि पार्टी का नाम है लाल एंड सन्स। पर वहाँ पे कैश तो मेंशन है ना कि 5,000 का गुड। कहाँ मेंशन है? कहाँ है? गुड्स वहाँ मेंशन रिटर्न है ना, कहाँ है बच्चे? ये तो लिखा है गुड्स रिटर्न बाय लाल एंड सन्स, कैश का लिखा है। बट 5,000 तो लिखा है ना आगे। ऐसे तो अमाउंट तो सब में ही होगी, ऐसे तो अमाउंट तो सेकंड वाले में भी थी। अमाउंट तो होगी ना बेटा जी, लेकिन अगेंस्ट कैश लिखा होता तो अमाउंट तो होगी। अगर आप किसी से उधार भी ट्रांजेक्शन करोगे तो अमाउंट तो होती है। ऐसी तो कोई एंट्री होती नहीं है जिसमें अमाउंट ना हो। चलो लास्ट बात एक रह गई, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय मिस्टर कृष्ण लाल। सोच के बोलना और आप बोलिएगा शिवांश क्या होगी जर्नल एंट्री। पहले आप बोलो फिर अर्जुन बोलेंगे। गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप आंसर बोल दो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो अर्जुन आप। क्या लगता है दिव्यांशी? मिस्टर कृष्ण लाल अकाउंट यही होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हमने सैलरी पे करी मिस्टर कृष्ण लाल को, तो कल क्या बताया था कि वैसे पार्टी का नाम कंसिडर होता है, बट एक्सपेंसेस के केस में पार्टी का नाम कंसिडर नहीं होता है। अच्छा कल आप एब्सेंट थे, कोई बात नहीं। तो एक्सपेंसेस के केस में पार्टी का नाम कंसिडर नहीं होता है, तो मिस्टर कृष्ण लाल का नाम कंसिडर नहीं होगा। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। किसी भी एक्सपेंस के केस में पार्टी का नाम कंसिडर नहीं किया जाता। सिर्फ कल ही एब्सेंट थे आप अर्जुन। जनरल एंट्री पढ़ी है ना आपने? थोड़ी बहुत पहले दिन तो पढ़ी थी। चलिए, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय मिस्टर कृष्ण लाल
एक्सपेंसेस और इनकम के केस में पार्टी का नाम कंसिडर नहीं होता। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्कुल सही। दी गुड्स रिटर्न भी तो एक्सपेंस होगा पर एक तरीके का। गुड्स रिटर्न कौन सा, परचेज रिटर्न कह रहे हो? नहीं सेल रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी एक्सपेंस बोल सकते हो, तभी तो डेबिट कर रखा है। सेल्स रिटर्न डेबिट ही करा हुआ है, लेकिन लॉजिक तो ये होता है कि हमने किसी को सामान बेचा फिर वो वापस आ गया, तो अब वो कम सिन हो रहा है। कैसे भी मान लो, कम सिन हो रहा है, एक्सपेंस है, कैसे भी मानोगे होगा तो डेबिट ही। नहीं वो तो समझ आ गया, नहीं उसके अंदर भी तो पार्टी का नाम लिखा हुआ है ना। बिल्कुल। अच्छा ओके, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गुड्स रिटर्न है ना बेटा जी। परचेज, सेल, एसेट खरीदना ये अलग चीज होती है। एक्सपेंसेस वो होते हैं जो एक साल के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, बिजली का बिल, कमीशन, ये सब चीजें एक्सपेंसेस होती हैं। गुड्स और एसेट्स कभी भी एक्सपेंस में नहीं आते। गुड्स और एसेट्स कभी भी एक्सपेंस में नहीं आते। एक्सपेंस होते हैं जैसे कि सैलरी, रेंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैरेज, फ्राइट, ये सब एक्सपेंस होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाते हैं। गुड्स और एसेट्स एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं होते। एक्सपेंडिचर होते हैं ना। हाँ वो एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आ गया याद? चलो बढ़े आगे। आज की एंट्रीज, 4 स्पेशल ट्रांजैक्शंस। अब जिसने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। 4 स्पेशल ट्रांजैक्शंस। बेटा जी अकाउंट्स की क्लास जब जब मिस होगी ना, तो आपको अगले दिन यही फील होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। 4 स्पेशल ट्रांजैक्शंस। 4 स्पेशल ट्रांजैक्शंस में हमें 4 स्पेशल ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री पढ़नी है। अच्छा जी, 4 स्पेशल में हमारी 2 तो खर्चों से रिलेटेड होती है, 2 ही ऐसे बनाओ फिर 2 खर्चों से। 4 स्पेशल में 2 खर्चों से रिलेटेड होती है और 2 इनकम से रिलेटेड होती है। बहुत ध्यान से सुनना है सबको। 2 जो होती है 4 स्पेशल में, 2 तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती हैं और 2 बेटा जी इनकम से रिलेटेड होती हैं। 2 एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है और 2 इनकम से रिलेटेड होती है। एक्सपेंसेस से रिलेटेड कौन सी होती हैं? एनी आइडिया? या तो खर्चे आउटस्टैंडिंग होते हैं या फिर प्रीपेड होते हैं, भूल गए, और या फिर इनकम एडवांस होती है और या फिर एक्रूड होती है। एग्जैक्टली। या तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होते हैं, चलो मतलब भी समझा दूंगी आपको। आउटस्टैंडिंग, एग्जैक्टली, आउटस्टैंडिंग मींस नॉट येट पेड, अभी तक हमने पे नहीं करे। और या फिर प्रीपेड होते हैं। प्रीपेड मतलब टाइम से पहले पे कर दिए। और इसी तरीके से बेटा जी या तो इनकम एक्रूड होती है। एक्रूड मतलब जैसे वो नॉट येट पेड है ना, नॉट येट रिसीव्ड, एग्जैक्टली, नॉट येट रिसीव्ड। तो या तो इनकम एक्रूड होती है विच मींस नॉट येट रिसीव्ड, और या फिर इनकम एडवांस होती है। एडवांस मतलब जो मुझे टाइम से पहले मिल गई। तो 4 मैंने आपको स्पेशल केसेस बता दिए। एक तो अपना हो गया आउटस्टैंडिंग विच इज नॉट येट पेड, एक हो गया प्रीपेड जो टाइम से पहले पे हो गया, एक हो गया एक्रूड जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, और एक हो गया एडवांस जो टाइम से पहले रिसीव हो गया। तो ये 4 स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं और बेटा जी इनकी जर्नल एंट्री वो आपसे जरूर पूछेंगे। अब पहले हम इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं। जो बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ के आए हैं, है ना, और अर्जुन अकाउंटिंग इक्वेशन तो पढ़ी है, तो इसलिए सोच समझ के बताना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ कहाँ जाता था? तसल्ली से सोचो और फिर बोलो। एक तो रुक गई मैं भी, आप कुछ बोले नहीं। आउटस्टैंडिंग एसेट पे नहीं जाता था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तो लायबिलिटी हो गया, ठीक है, एक तो लायबिलिटी हो गया। कैपिटल लायबिलिटी क्यों हुआ बेटा जी? क्योंकि ये नॉट येट पेड है। क्यों हुआ लायबिलिटी? क्योंकि ये नॉट येट पेड है। अच्छा जी, प्रीपेड मतलब हमने टाइम से पहले पे कर दिया, तो ये लायबिलिटी है या एसेट है? चलो कोई भी, जो भी लाइन पे है, एवरीबॉडी। एसेट है, ये एसेट है, तो ये एसेट है। एक्रूड जो अब तक रिसीव नहीं हुआ, लायबिलिटी, सोच लो। नहीं ये एसेट है, ये एसेट है, ये एसेट है,
एसेट मतलब ये मेरा हक है, एसेट का मतलब होता है हक और लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। तो जो चीज मुझे अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई वो मेरा एसेट है, जो मैंने अभी तक पे नहीं करी वो मेरी लायबिलिटी है, जो मैंने टाइम से पहले पे कर दिया वो मेरा एसेट है, और जो मैंने एडवांस में पैसा मिला है मुझे, एडवांस इनकम हुई, दैट इज लायबिलिटी, क्योंकि अभी उस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। एग्जैक्टली अभी मेरा उस पर कोई भी अधिकार नहीं है। तो बेटा जी जो दोनों एसेट है ये तो डेबिट हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सोच समझ के एंट्री करनी पड़ेगी, एक सेकेंड। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब कोई आप प्रीपेड एक्सपेंस करते हो तो कैश जाता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और थोड़ा सा क्या करूं, यहां कर दूं, ये लो, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, प्रीपेड की जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये रही इसकी जनरल एंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस, आपकी कॉपी में तो जगह है, आप आराम से लिखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो एसेट है और सारे एसेट्स डेबिट होते हैं, इसलिए मैंने उसको डेबिट किया है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप बताओ इस एंट्री में कोई डाउट है तो फिर मैं दूसरी बताऊंगी। एक बार दोबारा बता दो, समझ में नहीं आया। हाँ जी, ये समझ में आता है कि प्रीपेड हमारा एसेट होता है हर्षिता? हाँ जी दीदी। चलो, तो एसेट होता है तो बेटा जी एज पर मॉडर्न अप्रोच एसेट डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे? ये डेबिट। डेबिट। तो मैंने डेबिट कर दिया। अब बताओ क्या समझ नहीं आया? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर मैं कोई एक्सपेंस प्रीपे करूंगी तो एक तो वो मेरा एसेट बनेगा और दूसरा मेरा कैश जा रहा है। अगर मेरा कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। अब आप बताइए। दीदी ठीक है बच्चे, दो एस्पेक्ट हो गए ना ट्रांजेक्शन के, एक तो मेरा एसेट बन रहा है तो डेबिट हो गया और एक मेरा कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो गया। अब आप बताओ कोई डाउट है तो? क्लियर है? तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा जी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मैंने आपको पहली स्पेशल एंट्री बताई है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि जो भी पूछना चाहते हो अभी पूछ लो। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एसेट है और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। बिल्कुल सेम इसी लॉजिक पे आप मुझे एडवांस इनकम बताओ, सोच समझ के बताना, जल्दबाजी नहीं करनी। एडवांस इनकम मेरी लायबिलिटी है तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? क्रेडिट। चलो एक Credit. आंसर क्रेडिट, दो आंसर, बाकी बोलिए। हर्षिता डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? क्रेडिट। सब लोग बोल दो, आप अपना टाइम लेके सोच समझ के बता सकते हो। शिवांश डेबिट क्रेडिट लायबिलिटी है, एडवांस इनकम मेरी लायबिलिटी है, डेबिट या क्रेडिट? बोलिए वृंदा। Credit. क्रेडिट। तो एडवांस इनकम मेरी लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगी। क्या कैश आ रहा है मेरे पास? अगर मुझे किसी से एडवांस इनकम मिलती आ है रहा है। तो मेरे पास हाँ जी, कैश जी। आ रहा है, हाँ तो जी, जी। कैश प्लस होगा। तो अगर कैश आ रहा है तो बेटा जी डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो अगर कैश आ रहा है तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? Debit. डेबिट। एसेट है। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू Debit. Income. लायबिलिटी। कैश अकाउंट नहीं डेबिट नहीं, टू एडवांस एडवांस। एडवांस इनकम। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। तसल्ली से देख लो, मैं दो वो वाली बिल्कुल लास्ट में तभी बताऊंगी जब आपको ये दो क्लियर हो जाएंगे। क्या कहना चाह रही हूं मैं? अगर हम कोई खर्चा प्रीपेड करते हैं, अगर हम कोई खर्चा पे करते हैं तो एंट्री बनती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हमें कोई इनकम एडवांस मिल जाती है तो जर्नल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। क्यों बनती है वो मैंने आपको बता दिया कि एडवांस इनकम आपकी लायबिलिटी होता है तो क्रेडिट होगा, कैश आ रहा है तो डेबिट होगा। प्रीपेड एक्सपेंस के केस में आपने खर्चा प्रीपे किया है तो आपका एसेट होगा और कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। अब आपको कोई डाउट है तो आप बताओ। अगर मैं आपको बोलूं
प्रीपेड रेंट हम साथ साथ सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं प्रीपेड रेंट 5000, तो आप वृंदा क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? प्रीपेड रेंट 5000, सोच के बताना। प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड रेंट, डेबिट रेंट बेटा जी रेंट, अब एक्सपेंस का नाम है ना। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू टू कैश अकाउंट। एग्जैक्टली, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। जब आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो रटना नहीं पड़ेगा, इसलिए लॉजिक याद करो। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों कर रही हूँ? क्योंकि प्रीपेड रेंट मेरा एसेट बन गया और कैश जा रहा है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर वो मुझे बोलेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, अगर वो मुझे बोलते हैं कि एडवांस कमीशन मिल गया, एडवांस कमीशन 2000, अब बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कैश बोलिए अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। एग्जैक्टली, पैसा आ रहा है तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन, टू एडवांस कमीशन। बोलिए बेटा जी, और कोई जो पूछना चाहता है? ये अकाउंट लगेगा ना? हाँ बेटा जी, अकाउंट तो हर एक के साथ ही लगता है, वो कभी कभी हम छोड़ देते हैं, वैसे लगता सबके साथ है। कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन, अकाउंट ही होना चाहिए ये भी, एडवांस कमीशन अकाउंट, लेकिन डजंट मैटर। चलो, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन अकाउंट। हाँ जी बोलिए, कुछ पूछना है? क्लियर है दोनों? दिव्यांशी क्लियर है? हर्षिता? हाँ जी दी। अर्जुन डन? जी। शिवांश? वृंदा? तरंग? डन दी। डन। चलो, क्लियर है दो जी। एंट्रीज, एक तो प्रीपेड रेंट और एक एडवांस कमीशन। अब आती हूं मैं उन दोनों में जिन दोनों में कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा। मैंने बताया ये दोनों टेढ़े मेढ़े से एक साथ क्यों पढ़ाए और वो दोनों एक साथ क्यों? क्योंकि प्रीपेड और एडवांस में तो चलो कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, लेकिन अब जो आउटस्टैंडिंग और एक्रूड बचा है, इसमें ना ही तो कैश आ रहा है और ना ही कैश जा रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे? क्योंकि आउटस्टैंडिंग कैपिटल में प्लस माइनस, कैपिटल में प्लस माइनस करते हैं, लेकिन जर्नल एंट्री में क्या करेंगे? जर्नल एंट्री में तो कैपिटल नहीं ले सकते। अब 2 मिनट सुनना, आउटस्टैंडिंग खर्चा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है कि अभी तक आपने ये खर्चा पे नहीं करा, और एक्रूड का मतलब है नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक आपने ये रिसीव नहीं करा। तो ना ही तो इसमें कैश का कोई रोल है और ना ही इसमें कैश का कोई रोल है। इसीलिए मैंने इन्हें छोड़ दिया था कि मैं आपको पढ़ाऊं और आप कंफ्यूज हो जाओ। ना इसमें कैश का कोई रोल है ना इसमें कैश का कोई रोल है, क्योंकि बेटा जी वो तो अभी तक पे ही नहीं हुआ, तो कैश का रोल कैसे होगा? और ये अब तक रिसीव्ड नहीं हुआ, तो कैश का रोल कैसे होगा? तो आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री क्या होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो ये मेरी लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा क्या है? लायबिलिटी है, और एक्सपेंस अभी तक पे नहीं हुआ, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जिन्हें समझ में नहीं आया ये लो, मैं एक करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो थर्ड पॉइंट है रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग 1500। अब मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है? 1500। तो जब मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करूंगी तो मैं जर्नल एंट्री करूंगी, खर्चे का नाम क्या है? रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट, और क्योंकि ये रेंट पे नहीं हुआ, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ये इसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी, जिसमें कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा, कोई इनफ्लो नहीं हो रहा, और 1500 रुपए डेबिट में आ जाएंगे और 1500 रुपए क्रेडिट में आ जाएंगे। आप इन्हें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से। प्रीपेड रेंट की जर्नल एंट्री होती है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और आउटस्टैंडिंग रेंट की जर्नल एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। देखो कैश कहीं पे भी नहीं आया, क्योंकि ना कैश गया और आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये खर्चा है। खर्चे में कब से कैश आने लग गया? अगर खर्चे में कैश आने लग गया तो लोगों के मजे आ जाएंगे। खर्चे में तो कैश हमेशा जाता है, लेकिन आपने ये खर्चा पे ही नहीं किया, तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आप ना पूछा करो, क्योंकि अभी आप नए नए हो अकाउंट्स में, तो आप पूछोगे नहीं तो आपको कभी क्लियर ही नहीं होगा,
फिर आपका जो डाउट है वो हमेशा एज इट इज रहेगा। 2 मिनट देखो इसको और पूछो क्या पूछना है, क्या डाउट है। अगर मैं बात करूं लास्ट एक्रूड की, हर्षिता इसमें कैश इन्वॉल्व है? चलो अब आपकी बारी है। इसमें कैश इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा। चलो तरंग, कैश इन्वॉल्व है बेटा जी एक्रूड में? नहीं दीदी। नहीं। और ये मेरा एसेट है कि लायबिलिटी है? चलो अब आप लोग सोचो, अब आपकी बारी है, फटाफट सोचो। कैश इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। एक्रूड मेरा एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है। तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट होगा। डेबिट होगा। डेबिट। तो मैं कर लेती हूँ फिर फटाफट। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। आपने बोला इसलिए किया है मैंने। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। अब आप बताओ, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू कैश लिख सकती हूँ जल्दी? नहीं। तो टू में भी क्या इनकम लिखूंगी? अकाउंट। इनकम अकाउंट टू इनकम अकाउंट। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ एक ट्रायल एंट्री करूं, टीचर ने मुझे बोला एक्रूड कमीशन $2200। बताओ फटाफट से जरा, जल्दी जल्दी क्या एंट्री करूंगी मैं अगर मुझे बोला जाता है एक्रूड कमीशन 2200? तो एक्रूड कमीशन मेरा एसेट है जैसा कि आपने बोला। बोलो बोलो बोलो। एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इनकम अकाउंट। बेटा जी इनकम का नाम टू कमीशन अकाउंट। अब तो इनकम का नाम आ जाएगा ना बेटा, जब जनरल एंट्री आ जाएगी तो 2200। अब आप इसे फटाफट से देखो, ये आपकी आज की क्लास है, लेकिन आपको अभी इसको पढ़ना है। अभी आपने पढ़ा नहीं है, अभी आपने सिर्फ देखा है इसको। तो हमारे पास 4 तरीके की स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसमें से प्रीपेड रेंट और रेंट आउटस्टैंडिंग, ये दोनों खर्चे की है बेटा जी, ये दोनों एक्सपेंस वाली है। और एडवांस कमीशन और एक्रूड कमीशन, ये दोनों इनकम वाली है। और इन चारों को आप हर चैप्टर में पढ़ोगे, और जब आप इन चारों को हर चैप्टर में पढ़ोगे ना, तो हर चैप्टर में आप इसे इसी नाम से पढ़ोगे। इसे बोला जाता है 4 स्पेशल ट्रांजैक्शंस। ये 4 स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती हैं। और ये क्यों स्पेशल होती हैं? क्योंकि जब हम प्रीपेड रेंट की बात करते हैं तो हमने टाइम से पहले रेंट दे दिया। इसे दिमाग में सेट कर लो। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हम एडवांस कमीशन की बात करते हैं तो हमें टाइम से पहले कमीशन मिल गई, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। जब हम रेंट आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं तो अभी तक हमने रेंट पे ही नहीं किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। और जब हम एक्रूड कमीशन की बात करते हैं तो अभी तक हमें कमीशन मिली ही नहीं, तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये हमारे 4 स्पेशल केसेस होते हैं। अब आपकी बारी है, अब आप फटाफट से पूछिए जो भी पूछना चाहते हैं, पूछ लेना, आराम से पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी डाउट है तो पूछिए, दीदी नहीं तो नोट करिए। हाँ जी बोलिए। एक बार लास्ट की दो एक बार दोबारा समझा दो। लास्ट के 2 में बेटा जी बस इतना समझ लो कि जो लास्ट वाली 2 है ना, उनमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। कैश इन्वॉल्व नहीं है का मतलब कि अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है और अगर कमीशन एक्रूड है तो ना ही कैश आया ना कैश गया, तो रेंट आउटस्टैंडिंग मेरी लायबिलिटी हो गई और एक्रूड कमीशन मेरा एसेट हो गया। बताओ यहाँ तक समझ आया? हाँ दीदी। आउटस्टैंडिंग रेंट मेरी लायबिलिटी हो गई तो क्रेडिट हो गई, एक्रूड कमीशन मेरा एसेट हो गया तो डेबिट हो गया। और बाकी जो दूसरी वाली साइड थी वहां मैं कैश तो लिख नहीं सकती थी, तो मैंने यहाँ पे रेंट लिख दिया और वहां पे कमीशन, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों पूरे करने पड़ते हैं ना। क्लियर है? एक बार और हाँ बोलो। जी। डन? कुछ नहीं पूछना? चलो फिर एक नहीं। छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं बस। प्रीपेड रेंट, एडवांस कमीशन, रेंट आउटस्टैंडिंग, एक्रूड कमीशन। चलो एक क्वेश्चन लिखिएगा। रेंट सैलरी प्रीपेड
500 बिना देखे करना। चलिए दीदी हो गए। हो गई, डन। दी हो गए। दिव्यांशी सैलरी प्रीपेड, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सैलरी प्रीपेड 500। दी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एग्जैक्टली। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 500। हर्षिता, एक्रूड कमीशन में कैश इन्वॉल्व है कि नहीं है? क्वेश्चन कुछ और है, पहले आप ध्यान से सुन लो। एक्रूड कमीशन में कैश इन्वॉल्व है कि नहीं है? दी नहीं। नहीं। तो वृंदा, अगर एक्रूड कमीशन में कैश इन्वॉल्व नहीं है तो एक्रूड कमीशन मेरा एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है दीदी। तो एसेट है तो डेबिट होगा तरंग या क्रेडिट होगा? डेबिट। तो एक्रूड कमीशन डेबिट हो गया बेटा जी, क्योंकि ये मेरा एसेट है आप कह रहे हो। तो टू साइड पे मैं कैश तो लिख नहीं सकती, आपने मना कर दिया। तो कमीशन अकाउंट। तो टू कमीशन है, और कोई चॉइस नहीं है ना मेरे पास, और क्या लिखूं? कैश लिखने से आपने मना कर दिया, आपने बोला कैश इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट है एडवांस सैलरी, पहले डिसाइड कर लो। शिवांश, एडवांस सैलरी में बेटा जी कैश इन्वॉल्व है? कैश इन्वॉल्व है? हाँ जी। दिव्यांशी, कैश इन्वॉल्व है एडवांस सैलरी में? हर्षिता? हाँ जी दी। हाँ जी दीदी। कैश आ रहा है बेटा जी या जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? ये जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, एडवांस सैलरी मतलब, एडवांस मतलब होता है कि आपको मिला है। ये लो, मैं इसको और क्लियर कर दूं। एडवांस सैलरी रिसीव्ड है, आपको कोई डाउट ना हो। हाँ जी, अब बताओ। दी कैश आ रहा है, डेबिट होगा। डेबिट होगा। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस सैलरी, सैलरी। टू एडवांस सैलरी 800। चलिए, एक लास्ट आंसर बचा है। थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको। नवजोत कृष्णा, करोगे लास्ट वाला ट्राई? इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग है। व्हाट डू मेंट बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग नवजोत? कि अभी तक पे नहीं हुआ। अगर ये अभी तक पे नहीं हुआ तो एसेट है या लायबिलिटी है? बस आप इतना सोचो, इतना तो आपने क्लासेस अटेंड करी हुई हैं, बताओ। आउटस्टैंडिंग हमारी
लायबिलिटी है, वेरी गुड। लायबिलिटी है। अगर आउटस्टैंडिंग मेरी लायबिलिटी है तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? क्रेडिट होगी। क्रेडिट होगी, क्रेडिट होगी। और डेबिट में कैश तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। दैट्स इट। अब पूछिए जिसे जो डाउट्स है। 600। कल आगे की एंट्रीज पढ़ेंगे, लेकिन मैं वीडियो पहले डाल दूंगी कि जिन्हें जो भी थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है वो क्लियर हो जाए जर्नल एंट्री में। देखनी पड़ेगी आपको एक 1-1.5 घंटा लगा के पुरानी वीडियोस, जिससे कि कल की क्लास में कोई डाउट ना आए। कल हम एक नई तरीके की ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे विच इज 3 एस्पेक्ट।